नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं अकील अहमद पर। अकील अहमद को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके तुरंत बाद अकील अहमद का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए समाज से चंदा ही क्यों ना इकट्ठा करना पड़े। अकील अहमद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, वो किसी छोटे पद पर नहीं रहे हैं। और अब सवाल यह उठ रहा है कि उनका निष्कासन करने में कांग्रेस को इतना समय क्यों लग गया, जबकि चुनाव के समय ही यह साफ हो चुका था कि उनके मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने हार के कारण ढूंढने के बाद जो मीडिया से बात की है उसमें यह बताया गया है, कांग्रेस के ने खुद बताया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के सबसे बड़े 2 ही कारण निकलकर सामने आए हैं। एक अकील अहमद का मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला बयान और दूसरा इस बयान के साथ साथ अन्य कुछ बातों से उत्तराखंड के चुनाव में हुआ ध्रुवीकरण। इतना सब पता होने के बाद भी कांग्रेस को अकील अहमद को पार्टी से निष्कासित करने में चुनाव परिणाम आने के बाद भी 18 दिन लग गए। अकील अहमद का मामला यह बताता है कि कांग्रेस किस कदर खेमेबंदी का शिकार हो गई है। पहली बात, हरीश रावत लगातार अकील अहमद पर बात करते रहे और वो लगातार कहते रहे कि अकील अहमद को प्रीतम सिंह का सपोर्ट है। हालांकि वो अपने बयानों में प्रीतम सिंह का साफ साफ नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब साफ ही होता है वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये बहुत साफ साफ होता है। दूसरी बात, हाल ही में अकील अहमद को लेकर हरीश रावत ने एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर उपवास शुरू करने की धमकी तक दी थी। इसके बाद अकील अहमद पर यह एक्शन हुआ है, लेकिन अब यह कैसा एक्शन, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने बयानबाजी के बाद 8 फरवरी को अकील अहमद को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब कांग्रेस से निकाले जाने के बाद अकील अहमद कह रहे हैं कि उनको कुछ भी करना पड़े, भले ही समाज के लोगों से चंदा लेना पड़े, अब वो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी कर रहेंगे। इन सब बातों से उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर एक बात तो साफ हो जाती है, कांग्रेस से जुड़े लोग सत्ता पाना चाहते ही नहीं है, वो पहले कांग्रेस को ही पाना चाहते हैं। कई सारे गुट है, उनकी पूरी कोशिश इसी में है कि कैसे उत्तराखंड की कांग्रेस पर कब्जा जमा लिया जाए। क्योंकि अकील अहमद देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि मुझ पर ही क्यों कार्रवाई हुई है, इसमें और भी कई सारे लोग भागीदार हैं, उन पर एक्शन पार्टी ने क्यों नहीं लिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो संगठन पर कब्जा कर भी क्या मिलेगा उत्तराखंड के इन गुटों को। इसीलिए देखते हैं उत्तराखंड कांग्रेस पर कब्जा करने में कौन सा कांग्रेसी गुट सफल होता है और उसको क्या हासिल होता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।